सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन पिछले साल में आए हैं और जितने भी क्वेश्चन और बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो हम सभी क्वेश्चन देखेंगे और एक्यूरेट क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर भी देखेंगे, और भी जो फैक्ट हो सकते हैं अलग से वो भी सब हम लोग देखेंगे। आप लोग इस फैक्ट को लिखिएगा और बार बार देख के आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, ठीक है, समय पूछ रहा है, तो वो भी मान्यता प्राप्त, ठीक है, इसका होगा ये 2500 ईसा से 67, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। बाकी ये सब भी समय कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो सब आप लोग भूल जाइएगा। बोलिए एक बुक याद, टाइम लगे याद रखिए ये वाला, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निर्माण में कौन सी सामग्री का प्रयोग की जाती थी, ठीक है। उस समय सबसे ज़्यादा तो पकी ईंट का भी होता था और पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था, तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। लकड़ी का प्रयोग उतना नहीं होता था, ठीक है, लकड़ी का प्रयोग होता भी होगा तो पता नहीं चलेगा हम लोगों को, क्योंकि वो सब लकड़ी खत्म हो गया होगा। लकड़ी का प्रयोग जो होगा वो आगे वैदिक काल और महाजनपद काल या मौर्य काल में भी चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो भी लकड़ी का ही था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस चीज़ से बना हुआ था, तो इसका आंसर होगा पक्की ईंट और पत्थर का वो लोग ज़्यादातर प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा वासियों किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम कह रहा है, तो मुद्राएं, ठीक है। मुद्राएं तो पहले थोड़ी बहुत तो बनती थी, ठीक है, और दूसरी जगह भी बनती थी। कांसे के औजार हो सकता है लेकिन ये भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा कपास इसका आंसर, ठीक है। कांसे भी हो सकता है, सबसे पहला जो कांसा का प्रयोग हुआ है वो भारत में इन लोगों ने किया था, विश्व में नहीं किया था, लेकिन विश्व में कहा जाता है कि कपास का सबसे पहले यहीं प्रयोग हुआ था, ठीक है, कपड़ा बनाते थे ये लोग, सूती कपड़ा उस समय। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले ये नगर नियोजन प्रणाली, ठीक है, ये यहाँ की जो थी सिंधु घाटी की, ये दुनिया में ऐसी कहीं भी नगर नियोजन प्रणाली थी। देखिए क्या होता था, ये लोग जो नगर नियोजन था, पहले ये लोग ऐसे गली बनाते थे, एकदम गली 90 डिग्री पर होता था, इससे ये छोटी छोटी सड़कें जो काट रही है एकदम बिल्कुल 90 डिग्री एकदम बराबर में काट रही है। एक होता था मुख्य सड़क पे, उस पर छोटी छोटी गलियां निकली होती थी, और इन गली के किनारे इन लोग का घर हुआ करता था। ये गेट जो होता था वो गली किनारे खुलता था, मेन रोड पर नहीं खुलता था, ऐसे करके इन लोग का गली होता था। और ये जो रोड है इसके किनारे नालियाँ हुआ करती थी, और पूरी नाली एकदम ढकी हुई रहती थी, कहीं भी नाली कोई खुला नहीं आप लोग को दिखेगा। बीच बीच में मैन होल बनाया जाता था सफाई के लिए, तो ये पूरा यहाँ पे था। ऐसा कोई दुनिया में आपको नहीं दिखने, बाद में भी भारत में भी ऐसा नहीं दिखता है, आज भी ऐसा नहीं है। आप लोग देखिए कहीं घर कोई और है, कहीं घर कोई और है, यहाँ पे एकदम सीधी रेखा में बनाया जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये देख लीजिए कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। मैंने जो भी क्वेश्चन बनाया वो ऐसे ही बनाया ताकि आप लोगों को अलग अलग कॉन्सेप्ट समझा सकूं, ठीक है, सब क्वेश्चन अलग प्रकार का है। 3 भागों में विभाजित है, तो ये है धौलावीरा, ठीक है। ऐसे जो भी शहर होते थे वो 2 भागों में विभाजित होते थे। एक होता था, इसको कहा जाता था गढ़, ठीक है, या दुर्ग, ऊंचा जगह होता था। एक होता था निचला नगर, ठीक है, ये बड़ा होता था निचला नगर। यहाँ पे माना जाता था कि यहाँ पे जो अमीर लोग थे वो रहते थे, पूरा पुरोहित लोग, पुजारी लोग जो भी थे, प्रिंसली क्लास यहाँ पर रहती थी, और यहाँ पे जनसामान्य लोग, मजदूर, किसान, ये सब रहते थे, ठीक है। इनको भी ऐसे दुर्ग से घेरा जाता था, ऐसा होता था, बाउंड्री होता था, इसमें भी बाउंड्री होता था। लेकिन इसमें जो घर होते थे वो अच्छे अच्छे घर होते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट घर हैं, ठीक है। जैसे महल तो नहीं मिला है, लेकिन मान के चलिए कोई एक सभा भवन है, ठीक है, अगर विशाल स्नानागार देखिएगा तो वो भी यहीं पे, सब कुछ यहीं पे है बड़ा बड़ा। यहाँ पे गरीब लोग यहाँ पे रहा करते थे, तो सब जगह 2 था, लेकिन धौलावीरा में 3 था, एक बीच में भी था, और बीच में कुछ था नहीं, यहाँ पे था खेल के मैदान जैसा था, ठीक है, स्टेडियम जैसा बनाया गया था। तो ये पूछेगा स्टेडियम का है, तो वो भी धौलावीरा में ही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सबसे मिट्टी के बर्तन किस रंग से बनाए जाते थे, तो ये होगा लाल और काला, ठीक है। कई जो हिस्टोरियन है उन लोगों ने ये सब जो सभ्यता है वो सबको मिट्टी के रंग, मतलब बर्तन के रंग से भी बांटा हुआ है। जैसे अगर आप सब कुछ चित्रित धूसर मृद भांड, तो ये हो जाएगा वैदिक काल का। अगर पूछे कि काले पॉलिशदार मृद भांड, ठीक है, NPW लिखा जाता था, काली, जैसे उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड, तो ये हो जाएगा मौर्य काल या महाजनपद काल से। तो ऐसे करके अगर इसका कुछ हड़प्पा सभ्यता है तो लाल और काले मृद भांड, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, तो इससे इसको बांटा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, अग्निकुंड कहाँ पे साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है कालीबंगा और लोथल से। इसका मतलब ये था कि ये लोग
अग्निकुंड का प्रयोग कर रहे हैं, अग्निकुंड बाद में भी वैदिक काल में यूज हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ के लोग भी वैदिक काल में आगे चले गए थे। ठीक है, कालीबंगा और लोथल में मिला है। कालीबंगा में बोल लीजिएगा तो जूते हुए खेत, ठीक है, ये सब भी है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांडा, ठीक है, जो कि उत्तरी स्थल है। ठीक है, ये था कश्मीर में मांडा, और सबसे उत्तरी था। अभी आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बताएंगे कौन कौन किस किस साइड था। ठीक है, तो सबसे उत्तरी था मांडा। किस नदी किनारे है, तो ये हो जाएगा आपका चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए सिंधु हो गया, इसके बगल में होता था झेलम नदी, झेलम में जाके मिलता था चिनाब, फिर यहाँ से चिनाब में रावी मिल जाता था, ये ब्यास, और ये सतलज होता था ऐसे नदी, और ये सतलज जाके से मिल जाता था। ये चिनाब नदी है यहाँ पे मांडा था, ठीक है, कश्मीर में। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये रावी सतलज जो है वो दक्षिण में है, सिंधु ऊपर था। देखिए सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो पतन हो गया, इसका कारण पूछ रहा है, तो पतन के कारण प्रशासनिक शिथिलता, ये भी था, प्रशासन भंग हो गया था, धीरे धीरे नगर भंग होने लगते थे, लोग नगर छोड़ छोड़ के गाँव में जा रहे हैं, जंगलों में जाकर रह रहे हैं। दूसरा था नियमित बाढ़, बाढ़ वहाँ बहुत ज्यादा आता था, जैसे कि मोहनजोदड़ो में कहा जाता है 7 बार बाढ़ आया था, पूरा का पूरा शहर डूब जाता था, फिर से आदमी वहाँ पे अपना एक नया शहर बनाता था। आर्यों का आक्रमण, इसको भी अंग्रेज बोलते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहासकार नहीं कहते, अंग्रेज कहते हैं कि हाँ आर्यों ने भी आक्रमण आक्रमण किया था। ठीक है, एक है ऋग्वेद में हरियोपा नाम का शब्द, तो उसके लिए बोला जाता था। फिर इंद्र को बोला जाता है जिन्होंने दुर्ग को तोड़ा था, बताया जाता था कि इनका दुर्ग है, उन्होंने बताया कि लोग जो थे वो दुर्ग बनाते थे और दुर्ग को तोड़ा था। ये सब खैर इतिहासकार का विवाद है। तो आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। लेकिन अगर उपयुक्त सभी नहीं हो तो आप लोग इसको मार करिएगा हमेशा, प्रशासनिक शिथिलता को। ठीक है, देखिए क्या लिख रहा है, विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग कारण बताएंगे। ठीक है, सब अलग अलग बताता है, जिसको जैसा सही लगता है वो वैसा अपना बताता है। लेकिन अगर कोई भी नहीं हो तो आप लोग यही की करके आइएगा, प्रशासनिक शिथिलता है हमेशा, यही एक्यूरेट आंसर होगा इसका। हड़प्पा के लोग संभवतः किसकी पूजा नहीं कर रहे थे। ठीक है, पूजा नहीं करते ये बताना है। तो मातृ देवी की पूजा होती थी यहाँ पे। ठीक है, मूर्ति ऐसी मिली है मातृ देवी की, पशुपति महादेव की भी मिली है, पशुपति शिव की एक मूर्ति मिली है। अगर पूछे कहाँ से मिली है तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। प्रकृति की पूजा तो होती ही थी। ठीक है, तो ये विष्णु की पूजा यहाँ पे नहीं होती, विष्णु की पूजा होगी वैदिक काल में, वो भी उत्तर वैदिक काल में। ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हम कह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे है कि सबसे पूर्वी स्थल क्या है। देख लीजिए, हम लोग चारों स्थल का नाम अभी याद कर लीजिएगा आप लोग। जैसे ये सबसे उत्तरी स्थल हो गया मांडा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। ये जो है वो सुत कांगडोर है, ये पश्चिमी स्थल है वेस्ट सुत कांगडोर। ये है बलूचिस्तान में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। दक्षिणी है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और अगर पूछे कि यहाँ के पूर्वी कौन है, तो पूर्वी हो जाएगा आपका आलमगीरपुर, यह है यूपी में मेरठ साइड है। ठीक है, तो ये चारों आप लोग बिल्कुल एकदम 100% याद कर लीजिएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन इससे जरूर आता है। ठीक है, आप लोग इस सबका नाम लिख लीजिए। देखिए आप लोग को क्या करना है कि जैसे मैं क्वेश्चन कोई आ रहा है तो आप लोग वीडियो को रोकिएगा, अपना आंसर कमेंट में लिखिएगा, और फिर लास्ट में बताइएगा आपका कितना आंसर सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, कमेंट में ही आप लोग को बताना है, ऐसे करना है। ये देखिए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो इसको बोला जाता है मृतकों का टीला। हमने बताया क्या होता था, पहले लोग बढ़ाता था, सब लोग डूब जाते थे, मर जाते थे, फिर एक नया शहर बनता था, फिर वहां बढ़ाता था, वो भी खत्म हो जाता था। 7 बार ऐसा हुआ था, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, ये हुआ था 1921 में, सबसे पहला खोजा गया था हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर कहाँ है, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, पाकिस्तान में है। इसको खोजा किसने था, इसका भी नाम लिख लीजिए, दयाराम साहनी। अगर पूछे कि दूसरा शहर कौन खोजा गया था, दूसरा था मोहनजोदड़ो, जोदड़ो, इसको खोजा था 1922 में राखल दास बनर्जी ने, आर डी बनर्जी ने। अगर पूछे कि ये सब काम खुदाई किसके मतलब अंदर हो रहा था, तो उस समय थे जॉन मार्शल। तो ये 3 नाम आप लोग को एकदम हमेशा रटा हुआ होना चाहिए, 1921, 22, ये 3 शहर, ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपके सभी एग्जाम में आने ही आने वाला है। ये देख लीजिए, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इस समय तांबा सोना चांदी सब होता था, लोहा नहीं था इस समय। लोहा जो आएगा वो वैदिक काल में आएगा, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। एक यूपी में जगह है अतरंजी खेड़ा, वहां पे सबसे पहले लोहा मिला है। तो लोहा नहीं था, ठीक है। अगर पूछे कि इस समय लोग सबसे पहला कौन सा, मतलब पहली बार कौन सी धातु को यूज किए थे, तो कांसा का, ठीक है। कांसा जो बनता है वो तांबा प्लस टीन मिला के बनता है कांसा, ठीक है। तो पहली बार कांसा का प्रयोग इन लोगों ने ही किया था, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसका नाम। अगर पूछे कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता ही होगा। नृत्य करती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। कालीबंगा से, जूते हुए खेत, लोथल से, लोथल में एक गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से और भी अगर पूछे तो विशाल स्नानागार यहाँ से मिला है, एक साधु की मूर्ति मिली है यहाँ से। ये सब भी आप लोग को याद रखना है। ये क्वेश्चन आ ही गया वापस, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है। यह किस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते थे, तो इसको कहा जाता था लोथल को, ठीक है। लोथल जो है वो गुजरात में शहर है, ठीक है, और समुद्र के किनारे है। देखिए एक चीज और यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पूछ रहा है लघु मोहनजोदड़ो। अगर पूछे कि जुड़वा राजधानी किसको कहते थे, जुड़वा राजधानी कहा जाता है हड़प्पा को, ठीक है। माना जाता था कि एक तो राजधानी मोहनजोदड़ो हो गया और दूसरी राजधानी जो थी वो हड़प्पा थी। ये दोनों बड़े बड़े शहर थे, ठीक है। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, ठीक है। लिपि, लिपि का मतलब कि जैसे हम लोग जो लिख रहे हैं, जैसे मैंने ये क लिखा, ये देवनागरी लिपि मैंने लिखा है। अगर मैंने लिखा के से क, तो ये रोमन लिपि हो गया। तो लिखने की जो पद्धति है उसी को लिपि कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है। सबसे देखिए एक और चीज में याद रखिएगा कि इसकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई अभी तक से, किसी ने नहीं पढ़ी है, पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। तमिल लिपि तो दक्षिण में होता था, खरोष्टी लिपि हमने, खरोष्टी लिपि ये अशोक का जो लेख है उसमें आपको दिखेगा कहीं कहीं, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी में। और देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा जाता है, ठीक है। संस्कृत भी इसी लिपि में लिखा जाता है, और भी कई भाषा जैसे अवधी, मगही, सब इसी में लिखा जाता है। इनकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि, आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया कि वो लोग लिखते क्या थे। ये भैया सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, जैसे यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये होगा लोथल, जो कि गुजरात में है, ठीक है। ये चीज आलमगीरपुर हमने बताया यूपी में है, रोपड़ जो है वो पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है। ये भी आप लोग स्थान का नाम याद रख लीजिएगा। ये सबका आंसर हो गया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।